तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ओरायन एंड द डार्क मूवी को। तो मूवी शुरू होती है और हम ओरायन नाम के लड़के को देखते हैं और ओरायन अपनी क्लासमेट शेली नाम की लड़की के पास जाता है, लेकिन उसके पास नहीं जा पाता है क्योंकि वो डरता है। उसके बाद ओरायन जो भी चीज से डरता है उससे अपनी स्केच बुक में ड्रॉ करता है और उसे क्लास में आंसर देने से भी डर लगता है। और ओरायन को कई चीजों से डर लगता है। उसे लगता है कि गटर के अंदर एक क्लाउन है और मच्छरों को काटने से और बिल्डिंग गिरने से वो हर छोटी छोटी चीजों से डरता है। फिर स्कूल के लॉकर रूम में ऋषि नाम का बच्चा आता है। फिर ऋषि उसे परेशान करता है और वहाँ से जाता है। उसके बाद ओरायन की स्कूल की छुट्टी होती है और उसकी मैडम कहती है जाओ सैटरडे और संडे एंजॉय करो और परमिशन फॉर्म मेरे डेस्क पर रखते जाना, मंडे को बस तुम्हें प्लेनेटेरियम ले जाएगी। फिर ओरायन सोचता है मुझे ट्रिप में नहीं जाना है क्योंकि अगर मैं उस ट्रिप पे बस से गया तो उस बस का एक्सीडेंट हो जाएगा और हम सब मर जाएंगे और प्लेनेटेरियम में मुझे सेली के साथ बिठाया तो मुझे बहुत जोर से झटका लगेगा। फिर सभी बच्चे अपने फॉर्म रख के जाते हैं और ओरायन ऐसे जाता है। उसकी मैडम कहती है ओरायन तुमने अपना परमिशन फॉर्म नहीं रखा। फिर ओरायन कहता है मेरे पेरेंट्स वहाँ नहीं जाने देंगे और वो वहाँ से चले जाता है। फिर ओरायन पास सहेली आती है और कहती है मैं इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं ये सोच रही थी कि हम दोनों प्लेनेटेरियम में एक साथ बैठे। फिर ओरायन मन में बहुत सारी चीजें सोचने लगता है। तभी सहेली के पेरेंट्स वहाँ आते हैं और वो वहाँ से चले जाती है। उसके बाद ओरायन अपने घर आता है और उसकी मॉम उसे वो फॉर्म दिखाती है और कहती है ये फॉर्म सोफे के नीचे मिला था, तुम्हारे डैड को मिला। और उसके मॉम डैड कहते हैं तुम्हें प्लेनेटेरियम जाना चाहिए और डरने की कोई बात नहीं, डर तो सबको लगता है लेकिन हमें डर को हमारी खुशियों के बीच नहीं आने देना चाहिए और तुम्हें प्लेनेटेरियम जरूर जाना चाहिए। फिर ओरायन सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे डर लगता है कि उसकी अलमारी में से कोई बाहर आ जाएगा। फिर ओरायन के मॉम डैड उसे सुलाकर वहाँ से जाते हैं। फिर ओरायन अपने रूम में सभी जगह लाइट लगा देता है। फिर बिजली कड़कती है और बारिश आती है, तभी उसके घर की लाइट चली जाती है और उसे बहुत डर लगता है। फिर ओरायन डर के मारे जोर से चिल्लाते हुए कहता है ए अंधेरे तू यहाँ से चला जा, मुझे क्यों डरा रहा है। उसके बाद ओरायन के रूम में डार्क आता है और वो कहता है बस तुम्हारा बहुत हो गया, तुम हर रोज चिल्लाते हो चीखते हो, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया और मैं अंधेरा हूँ। पता है बहुत सारे लोग मुझसे डरते हैं पर तुम सबसे ज्यादा डरते हो और डरपोकों की लिस्ट में नंबर 1 हो तुम और मैं तो बस अपनी नौकरी कर रहा हूँ। फिर ओरायन कहता है मैं भी डरना बंद करना चाहता हूँ पर मैं कोशिश करता हूँ पर इसे बंद नहीं कर पाता हूँ। फिर डार्क कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास, क्यों न तुम एक रात मेरा काम करते हुए देखो और तुम्हें पता चल जाएगा कि डरने जैसा कुछ नहीं है और तुम्हें रात की खूबसूरती नजर आएगी और तुम हमेशा के लिए डरना छोड़ दोगे। फिर ओरायन अपनी सारी डर वाली चीजों को सोचता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर डार्क ओरायन को उड़ाकर आसमान में लाता है। फिर अंधेरा कहता है मैं तुम्हारे डर को छूमंतर कर दूंगा चाहे मेरी जान क्यों नहीं चले जाए और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अमर हूँ तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। फिर अंधेरा जाता है और सब जगह अंधेरा होता जाता है। फिर हम सन को देखते हैं जो पीछे से आता है और सब जगह उजाला कर देता है। फिर अंधेरा कहता है मैं हर रात आता हूँ और मेरे साथ अंधकार लेकर आता हूँ और बिना अंधकार के दूसरे अपना काम नहीं कर पाएंगे। ओरायन कहता है कौन दूसरे। अंधेरा कहता है रात के बाकी फरिश्ते। उसके बाद अंधेरा ओरायन को एक जगह पर लाता है और कहता है ये हम सबका ब्रेक टाइम है। फिर वो उन सबको ओरायन से मिलाता है। वो सब कहते हैं तुम इस बच्चे को यहाँ क्यों लाए। फिर अंधेरा कहता है ओरायन मैं तुम्हें बाकी रात के फरिश्तों से मिला देता हूँ, ये है निंदिया, ये है चुप्पी और ये है जागरण और ये है डरावनी आवाज और ये है सपना। फिर सपना कहती है तुम इस डरपोक बच्चे को ले तो आए हो पर इसे हमारे काम से दूर रखना। फिर वो सब वहाँ से जाते हैं। फिर ओरायन कहता है तुम मुझे उसके पास मत ले जाओ, वो लोग मुझे पसंद नहीं करते। अंधेरा कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम कितने प्यारे हो और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी उनसे पहली मुलाकात अच्छी नहीं हुई और उनका जो काम है वो तुम करते हुए देखोगे तो तुम खुश हो जाओगे और डर को भी भूल जाओगे। और देखो निंदिया का काम है रात में लोगों को मीठी मीठी नींद सुलाना। फिर अंधेरा ओरायन को निंदिया का काम दिखाने लाता है और निंदिया सभी को बेहोशी की दवा मिलाकर सुलाती है। ये देखकर ओरायन को अजीब लगता है और वो जोर से चिल्लाता है। फिर निंदिया कहती है अंधेरा तुम इसे यहाँ क्यों लाए, ये ऐसे चिल्ला के तो मैं अपना काम कैसे करूंगी। उसके बाद अंधेरा ओरायन को ले जाता है। फिर अंधेरा उसे जागरण का काम बताता है और कहता है जागरण सबको टेंशन की गोली देता है और सबकी नींद खराब करता है। फिर जागरण लोगों को जाके उनकी जिंदगी का टेंशन देता है और उन्हें जगाता है। फिर ओरायन कहता है अच्छा मैं इसकी वजह से रात में सो नहीं पाता। फिर अंधेरा ओरायन को चुप्पी पर लाता है और कहता है चुप्पी सारे शोर और आवाज को अपने अंदर समा के लोगों के अंदर नींद डालती है। फिर ओरायन जोर से चिल्लाता है और सभी उठ जाते हैं। फिर चुप्पी अंधेरे को आके चिल्लाती है। उसके बाद अंधेरा ओरायन को डरावनी आवाज पास लाता है और डरावनी आवाज अपनी आवाज से रात में सभी को डराती है। फिर ओरायन कहता है ये सब गलत है और तुम लोग डरो मत, ये कोई भूत नहीं है। फिर डरावनी आवाज कहती है तुम कुदरत के संतुलन को बिगाड़ रहे हो और हम सब यहाँ जरूरी काम कर रहे हैं और अंधेरा तुम इसे यहाँ से ले जाओ नहीं तो ये सब बिगाड़ देगा। फिर अंधेरा कहता है चलो मैं अब तुम्हें लास्ट वाले का काम दिखाता हूँ। फिर अंधेरा सपना के पीछे आके एक औरत के दिमाग में जाता है और वो सपना का काम देखते हैं जो सभी को सपना दिखाती है और वो सभी को अपने दिनचर्या के मन के हिसाब से सपना दिखाती है। फिर सपना कहती है अच्छा कल तुम्हारे ऑफिस में बड़ा प्रेजेंटेशन है, उसकी तुम्हें टेंशन है और तुम अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से दे रही हो और तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय बन जाती हो। फिर उसकी बेटी वहाँ आके मिलती है। उसके बाद
ओरायन कहता है ये तो बहुत अच्छा है और इससे मुझे वो सपना याद आता है कि जब मैं क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा था और सभी मेरी तारीफ नहीं बुराई कर रहे थे और पता नहीं क्लासरूम कैसे डेंटिस्ट का क्लिनिक बन गया। और ओरायन के बोलने से वो लेडी के साथ सच में ऐसा ही होता है। फिर सपना कहती है ये तो मैंने नहीं किया। फिर ओरायन अपनी बातें कहता है और वो सच होते जाती है। फिर सपना अंधेरे को आके कहती है मैंने तुमसे कहा था इस बच्चे को हमसे दूर रखना। और बच्चे सपना बुनना बहुत कठिन काम है और तुम यहाँ कुछ भी बोलोगे और सोचोगे वो सब सच हो जाएगा। फिर ओरायन अपने क्लास के रिची के बारे में सोचता है और वो बच्चा वहाँ आ जाता है और वो सपना और अंधेरे को लॉकर में कैद कर देता है। फिर रिची ओरायन के पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे टॉयलेट फेंकने की कोशिश करता है। फिर अंधेरा सपना से कहता है क्या उसे कोई चोट तो नहीं आएगी ना। सपना कहती है नहीं, सपने में चोट लगना नामुमकिन है, बस उसे मरना नहीं चाहिए नहीं तो वो सच में मर जाएगा। फिर अंधेरा कहता है ओरायन तुम्हें वहाँ से निकलना होगा नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। फिर रिची ओरायन को टॉयलेट में डालता है। तभी ओरायन अपने बुक के स्केच को सोचता है। फिर वो टॉयलेट चौक हो जाता है, उसका पानी रिची पे आता है और ओरायन बच जाता है। फिर वहाँ एक डोर खुलता है और रिची उसके अंदर चले जाता है। फिर ओरायन भी वहाँ जाने लगता है। तभी अंधेरा आके उसे बचा लेता है और वो तीनों उस लेडी के दिमाग में से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद सपना कहती है तुम वहाँ बार बार बचे हो नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता था। फिर वो वहाँ से चले जाती है। फिर अंधेरा कहता है तुम आज अपने डर से नहीं डरे और तुमने उसकी छुट्टी कर दी और मैं तुम्हारी जीत से इतना खुश हो तो तुम क्यों नहीं हो। ओरायन कहता है मैं वहाँ जीता नहीं, वो तो मैं डर के मारे ये सब कर रहा था और मैं अब भी पहले जैसे डरता हूँ। फिर अंधेरा कहता है चलो ठीक है तो तुम क्या मुझसे अब भी डरते हो। ओरायन कहता है नहीं मैं तुमसे नहीं डरता और वो खुश हो जाता है। फिर ओरायन कहता है मेरी बेटी को अच्छा लगेगा कि हम दोस्त बन रहे हैं। उसके बाद हम ओरायन को देखते हैं जो ये सब कहानी अपनी बेटी को सुना रहा है। फिर उसकी बेटी जिसका नाम हाइवेशिया है वो कहती है तो जब आप छोटे बच्चे थे तो आप फ्यूचर देख सकते थे। ओरायन कहता है शायद, बस मैं कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ। फिर हम वापिस कहानी में आते हैं जहाँ अंधेरा और ओरायन रात में मजे कर रहे हैं। उसके बाद ओरायन जाके निंदिया की मदद करता है। फिर ओरायन आके जागरण की मदद करता है और उस सोए आदमी को नीचे जगा देता है। फिर ओरायन डरावनी आवाज की मदद करता है और वो सपना की भी मदद करता है। फिर वो चुप्पी का काम भी दिखता है। फिर वो सब ओरायन के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक बच्चा नींद में से उठता है और वो कहता है मैं डर गया था, मुझे अंधेरा नहीं पसंद। ये सुनकर अंधेरा को बुरा लगता है। उसके बाद वो सब एक जगह रेस्ट करने आते हैं। फिर ओरायन कहता है अंधेरा मुझे तुमसे थैंक यू कहना है और तुमने जो मेरे लिए किया और दिखाया कि रात डरावनी नहीं होती। और उस बच्चे का मत सोचो, उसने जो कहा वो सच नहीं है और वो बहुत डरा हुआ था। और अंधेरा तुम बहुत जबरदस्त हो और मैं थोड़ा थोड़ा बदल गया हूँ। उसके बाद उनका ब्रेक टाइम खत्म हो जाता है और वो वहाँ से बाहर आते हैं। फिर उजाला वहाँ आने लगता है। जागरण कहता है वो उजाला अंधेरा का दुश्मन है। ओरायन कहता है पर वो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे सेफ फील कराता है और बच्चों को रोशनी पसंद है। फिर उजाला वहाँ आने लगता है और कहता है और अंधेरा कैसे हो तुम मुझसे इतना जलते क्यों हो और मैं हर रोज दुनिया को नई उम्मीद और रोशनी देता हूँ और तुम हमेशा इसका उल्टा करते हो। फिर अंधेरा कहता है मैं भी बहुत कुछ करता हूँ। फिर उजाला कहता है तुम कुछ नहीं करते और तुम जीना चाहते हो तो यहाँ से निकल लो। फिर वो सब वहाँ से जाते हैं। उसके बाद हम हाइवेशिया को देखते हैं जो ओरायन से कहती है मैं सोच रही थी कि वॉक करते करते आगे की कहानी सुनूं और वैसे भी कल मेरी स्कूल की छुट्टी है और हम भी रात के मजे ले सके आपके और अंधेरे की जैसे। फिर वो घर के बाहर वॉक करने आते हैं। फिर अंधेरे हम सबको देखते हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। फिर वो सब एक खाली घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी ओरायन उस अंधेरे वाले घर से डर जाता है। फिर अंधेरे कहता है तुम डर क्यों रहे हो, चलो मेरे साथ अंदर चलो। फिर वो सब अंदर जाते हैं। फिर ओरायन कहता है मैं तुम्हारी तरह अमन नहीं हूँ और घर के अंदर लाइट भी नहीं है तो मैं बाहर ही ठीक हूँ। फिर सपना कहते तुम किस चीज से डर रहे हो। ओरायन कहता है किसी से नहीं, पर मुझे दिन ज्यादा पसंद है और शोर शराबा अच्छा लगता है। क्या तुमने कभी सुना है शोर शराबा और पंछियों की आवाज और दिन के वक्त एक तालमेल होता है, तुम वो सब मिस कर रहे हो। और सब जगह रोशनी रहती है तो हमें रंग दिखते हैं और रंग देख के हमें खुशी मिलती है। फिर डरावनी आवाज वहाँ आग जलाती है और जागरण कहता है मैं इस आग से बहुत सुरक्षित और गर्म महसूस कर रहा हूँ। फिर डरावनी आवाज कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम अंधेरे में है। और ओरायन कहता है हाँ एक तरह से हाँ है, पर वो मुझे पसंद है लेकिन वही हमारी प्रॉब्लम है। तुम मुझे गलत मत समझना, वो दिल का बहुत अच्छा है पर जब तक तुम उसके साथ हो तो तुम उजालों से दूर रहोगे। फिर अंधेरा गुस्सा होकर वहाँ आता है और ओरायन को लेकर वहाँ से जाता है। फिर अंधेरा कहता है तुम क्या चाहते हो, इस दुनिया से मेरा वजूद मिट जाए। ओरायन कहता है नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। फिर अंधेरा कहता है तुम एक स्पीच से सबको ये बताओ कि मैं उजाले से अच्छा हूँ। उसके बाद वो सब एक जगह आते हैं और ओरायन कहता है मेरा उजाले के प्रति जो प्यार है वो सब झूठ था और मैं साफ साफ कहता हूँ कि मुझे सिर्फ रात पसंद है और मेरा दोस्त अंधेरा है। फिर जागरण कहता है क्यों दिन वालों को सारे रंग मिले हैं और हमें रंग क्यों नहीं दिखते। फिर ओरायन कहता है ये सब बात यहीं खत्म करो, अंधेरा सबसे अच्छा है और अंधेरा नहीं होता तो दुनिया में कुछ नहीं होता। फिर डरावनी आवाज कहती है मैं अब यहीं रहूंगी और उजाले के आने का इंतजार करूंगी और अपने लिए उससे नौकरी मांगूंगी और अंधेरे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से सब हमसे नफरत करते हैं और तुमने मुझसे दूर रखा है दुनिया की खुशियों से। फिर सपना कहती है हम भी चाहते हैं कि
हमें भी सब देखे और सुने। फिर वो सब अपना काम छोड़ के बैठ जाते हैं। फिर अंधेरा कहता है दोस्तों मैं रात को अकेला कैसे संभालूंगा, हमें मिल के काम करना होगा, पर वो सब उसे मना कर देते हैं। उसके बाद अंधेरा और ओरायन उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अंधेरा कहता है अब रात में मेरे अलावा कुछ नहीं बचा और कल तो तुम भी चले जाओगे और मैं अकेले ही साये की तरह उड़ता रहूंगा और मैं थक चुका हूँ और मैं यहीं पे बैठ कर उजाले के आने का इंतजार करूंगा क्योंकि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। ओरायन कहता है ये सच नहीं है। फिर उजाला वहाँ आता है और कहता है अंधेरा तुम यहाँ से जाओ, पर अंधेरा वहाँ से नहीं उठता। फिर ओरायन कहता है उठो तुम यहाँ से अंधेरा, तुम उजाले में नहीं रह सकते, अगर तुम यही बैठे रहे तो गायब हो जाओगे। फिर उजाला वहाँ से जाता है और अंधेरा गायब हो जाता है। फिर हम हाइवेशिया को देखते हैं जो कहती है फिर डैड आगे क्या हुआ। ओरायन कहता है मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, बस कहानी खत्म। हाइवेश कहती है आपने ओरायन को ऐसे ही अकेले छोड़ दिया और कहानी का एंड अच्छा नहीं है। शायद मुझे पता है कि कहानी आगे कैसे बढ़ सकती है और मैं सोचती हूँ कि अगर हम दोनों सेम एज के होते तो क्या हम दोस्त होते। फिर हम ओरायन को देखते हैं जिसके पास हाइवेशिया आती है। फिर ओरायन कहता है तुम कौन हो। वो कहती है मैं हाइवेशिया हूँ और मुझे तुम्हारी पूरी स्टोरी पता है और बिना रात के लोग सो नहीं पाएंगे और बिना नींद के सब लोग पागल हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे और मेरे पास एक आइडिया है सारे रात के फरिश्तों को वापस लाने का और मैंने उन्हें लाने के लिए एक पोयम लिखी है। फिर वो अपनी पोयम बोलती है। फिर हम दिन का सीन देखते हैं जहाँ सभी दिन से परेशान है क्योंकि अंधेरा नहीं हो रहा है और सारे रात के फरिश्ते इस दिन से परेशान है और सारे पेड़ पौधे मुरझा गए हैं और सभी उजाले से डर रहे हैं। फिर सभी रात के फरिश्ते उस पोयम को सुन के वहाँ आते हैं। फिर सपना कहती है तुम्हारी पोयम बहुत खूबसूरत थी। फिर निंदिया कहती है हमें अंधेरे को वापस लाना होगा। ओरायन कहता कैसे लाएंगे, वो अब चला गया है। फिर हाइवेशी कहती है नहीं वो नहीं गया, अंधेरा अभी जिंदा है ओरायन तुम्हारी यादों में, और तुम्हारी यादों तक कोई पहुंच सकता है तो वो है सपना और हमें तुम सबकी मदद चाहिए पूरी टीम की। उसके बाद चुप्पी और निंदिया ओरायन को सुलाने की कोशिश करते हैं। फिर वो सो जाता है। फिर सपना और हाइवेशिया ओरायन के दिमाग के अंदर जाते हैं। फिर सपना देखती है कि वो पहली बार अंधेरे से कब मिला था। फिर ओरायन अपने रूम में बैठा रहता है जहाँ अंधेरा आता है। फिर ओरायन अंधेरे को देखकर खुश हो जाता है। तभी उसका कबर्ड खुलता है और अंधेरा उसके अंदर चले जाता है। फिर ओरायन भी उसके अंदर जाने लगता है। तभी हाइवेशिया उसे बचा लेती है। फिर सपना कहती है ये सब तुम्हारे दिमाग में है और तुम इसे रोक सकते हो और तुम्हें अंदर जाके उसे बाहर निकालना होगा। ओरायन कहता ठीक है मैं अंधेरे को बचाने के लिए अंदर जाऊंगा। फिर सपना उसे रस्सी बांधती है और ओरायन अंदर आता है। फिर हाइवेशिया उस रस्सी को खींचती है और सपना बाहर आके कहती है हमें ओरायन को जल्दी उठाना होगा नहीं तो वो दोनों खत्म हो जाएंगे। फिर चुप्पी ओरायन को उठाती है और अंधेरा उसके सपने से बाहर आ जाता है। फिर सभी जगह अंधेरा हो जाता है और वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। फिर अंधेरा कहता है तुमने कमाल कर दिया दोस्त। उसके बाद अंधेरा जाता है और सब जगह अंधेरा होता जाता है और उसे देखकर सभी लोग खुश होते हैं। फिर वो सब अंधेरे से कहते हैं तुम सबसे बेस्ट हो अंधेरा। उसके बाद अंधेरा ओरायन और हाइवेशिया को उसके घर छोड़ता है। फिर अंधेरा कहता है हमारा सफर यहीं तक था। ओरायन कहता है हाँ मैं सब देख सकता हूँ और मैं तुम्हारी कदर भी करता हूँ, इस सब के लिए थैंक यू और मैं कल उस प्लेनेटेरियम की ट्रिप में भी जाऊंगा। फिर वो दोनों अंधेरे को गले लगाते हैं और अंधेरा हाइवेशिया से कहता है तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं और वो वहाँ से चला जाता है। फिर ओरायन कहता है तुम यहाँ क्यों है। हाइवेशिया कहते हैं मैं आपकी मदद करने आई थी, वो भी फ्यूचर से। फिर ओरायन कहता है हम तुम्हें 20 साल बाद के न्यूयॉर्क में कैसे भेजे। फिर वहाँ एक लड़का आता है और वो कहता है मेरा नाम पिको है और मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ, मेरी टाइम मशीन तुम्हारे गार्डन में है और तुम घर जा सकती हो और हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। फिर ओरायन कहता है ठीक है हम 20 साल बाद मिलते हैं। उसके बाद वो दोनों टाइम मशीन से वहाँ से जाते हैं और हाइवेशिया वहाँ आ जाती है। फिर टिको कहता है मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर हम हाइवेशिया को देखते हैं जो कि बड़ी हो गई है और उसका एक बेटा है। उसका बेटा कहता है मैं आपको टाइम मशीन से बचाने गया था। फिर टिको को सुलाकर हाइवेशिया बाहर आती है और वो ओरायन के पास आती है जो कि बहुत बूढ़ा हो गया है। फिर सेली वहाँ आती है और उसके साथ बैठती है और वही उसकी वाइफ है। उसके बाद ये मूवी हो जाती है दी एंड। तो गाइस आपको ये मूवी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।